बिकॉज इसके बाद कोई भी पॉलिसी लॉगिन नहीं होगा अगर ये आप लोग क्लाइंट से साइन नहीं करवा रहे तो। बिकॉज आई वांट इन इन्फॉर्म वी शुड बी द नंबर वन ब्रांड एज वी आर इन नंबर वन ब्रांड इन इंडिया। अभी लॉगिन करने में जरूरी है। आप एजेंट कस्टमर को मैनेजर को भेजना है ये 10 रुपए के से मैंने ये किया, उसके बाद ही मैनेजर लॉगिन करेगा। ऑल मैनेजर्स एजेंट को बोलना है कि सर इसको आप साइन कराओ फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर सेफ्टी, फॉर क्लाइंट सेफ्टी, फॉर स्मूथ क्लेम। आज बिजनेस तो कर लिया, कमीशन तो कमा लिया, कल के डेट में क्लाइंट आपके ऊपर जब चढ़ेगा तब क्या करोगे? राइट? तो देखिए पहला डेटा शीट में फर्स्ट है नेम ऑफ द प्रोपोजर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, राइट? उसके बाद लिखा है पोर्टेबिलिटी या फ्रेश पॉलिसी, पोर्ट कर रहे हो कि फ्रेश कर रहे हो। तो अगर पोर्टेबिलिटी है तो फर्स्ट पॉलिसी नंबर क्या है लिखना है, करेंट पॉलिसी नंबर क्या है लिखना है, इंश्योरेंस कंपनी लिखना है, कब से कब है सब लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में है इंश्योर डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट। कितना क्लेम आप लोगों को पता है हाइट वेट में रिजेक्ट हो जाता है? Height and weight पता नहीं। indicate the healthy of the people. Health encode the height and weight encode the conditions of the heart. No. सर परसेंटेज के बारे में तो हमें पता नहीं, कुछ तो रहता रहेगा रिजेक्ट का रेट। आप लोगों को परसेंट के बारे में सोचना ही नहीं, यही प्रॉब्लम होता है। मैंने जो सिखाया है इसका 28% से ऊपर BMI हो गया तो पॉलिसी रिजेक्ट होता है। अच्छा BMI. तो हम लोग क्या करते हैं, हिसाब करते रहते हैं, अच्छा 5 फुट 10 इंच हाइट है हाँ. तो वेट इतना दिखना चाहिए। हाँ 80 kg का मतलब तो हेल्दी नहीं ऐसा है। नहीं करना है। अच्छा. क्लाइंट को पूछना है सर मोटा मोटी आपको एग्जैक्ट नहीं मोटा मोटा अभी किसी का वेट 100 किलो है, ऐसा क्लेम बहुत रिजेक्ट हो रहा है। एडवाइजर ने क्या किया है, मैनेजर ने किया है, एडवाइजर नहीं बोलूंगा मैं, हमेशा मैनेजर को दोष देता हूँ बिकॉज एडवाइजर कभी गलती नहीं करता है, मैनेजर उसको सिखाता है गलती करना 99.99%। सॉरी मैनेजर, बोलो तो स्ट्रेस है ना। प्रेशर कुछ नहीं है, अगर हम राइट सेल कर रहे हैं ना धंधा दोनों तरफ से आएगा। क्लाइंट आपको ब्रांच में आके पॉलिसी देके जाएगा, एजेंट को बुला के पॉलिसी देगा। अगर क्लेम सेटलमेंट ठीक हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जिसको जल्दबाजी में धंधा करने दो, जिसको जल्दी बिजनेस करना है उसको करने दो। हम लोगों को बिजनेस करना है बट गलत नहीं करना है। सो हाइट क्लाइंट को पूछना है, वेट क्लाइंट को पूछना है। आप लोग कुछ नहीं लिखो, क्लाइंट जो बोलेगा वही लिखना। क्लाइंट अगर बोले बहुत दिन तो वेट नहीं किया तो क्लाइंट को बोलना सर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। एक अप्रोक्स तो होता है ना, क्लाइंट को तो आइडिया होता है कितना होता है, तो वही लिखना है। कोई हिसाब नहीं करना है कि अच्छा इतना हाइट है तो इतना वेट लिखना है, इतना वेट है तो इतना हाइट लिखना है। ये सब हिसाब नहीं करना। नहीं करना है। अगर पॉलिसी नहीं है वो तो नहीं होगा। बहुत सारा हम लोग दिमाग लगाते हैं। अच्छा सर अभी मान लीजिए 80 किलो का वेट है, मेरे को एजेंट पूछ रहा है, अब सुनिए 10 क्लाइंट वेट है 110 किलो, हाइट है 5 फुट 5 इंच। अभी वो ये सोच रहा है सर अभी अगर मैं 70 किलो लिखूँ और अगर 2 साल बाद क्लेम आएगा तो मैं कंपनी को बोल ही सकता हूँ कि 2 साल में वेट बढ़ गया। हाँ बढ़ गया, खा के वेट बढ़ गया। ये सोच रहा है मैनेजर के दिमाग में और एजेंट के दिमाग में, ठीक है, ये चल रहा है सोच, बिकॉज उसको पता है मैं 110 किलो को फटक से पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने उसको एक ही चीज बोला, भाई एक बात बता, तुम 2 साल का सोच, काल क्लेम नहीं आएगा उसका क्या करेंगे? गारंटी दे सकते हो? 1 महीना बाद क्लेम आएगा तो 1 महीना में 70 से 110 किलो में से होता है। तो वाई और एसेसिंग के 2 साल बाद ही क्लेम आएगा, और इतना हेडेक क्यों लेना है? Why you take lot of headache? घर में और भी काम है ना, पॉलिसी करना है, भूल जाना इन द सेंस कि क्लेम के टाइम में हमको क्लाइंट को फोन ना करे, एकदम मेरे पास सिर्फ SMS है क्लेम अप्रूव, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो बस ठीक हो रहा है।
अलग तेरे को कमीशन कम मिलेगा चले, पर गलत मत कर। फिर बोल रहा हूँ आप लोग सबको बोल रहा हूँ, देखो मार्केट छोटा सा है, इस कंपनी में काम करो दूसरे कंपनी में काम करो, अगर क्लेम रिजेक्शन होगा तो क्लाइंट का भरोसा आपसे उठ जाएगा। आप कितना भी कंपनी को गाली दो कि यार फालतू कंपनी है, क्लेम नहीं देता, आपको पता है क्या का कोई दोष नहीं है, फिर भी क्या तो गाली देना है तो दे दिया, पर क्लाइंट आप सोचेगा सर ये आदमी मेरे को क्लेम नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपके लिए कॉन्फ्यूजन रहेगा, तो कॉन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं है। सो यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट सब प्रॉपरली कस्टमर से पूछ के। उसके बाद देखिए पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री ऑफ ऑल इंश्योर्ड मेंबर। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़ के सुनाएगा हमको? During the last 20 years, did you consult a medical practitioner for any ailment requiring treatment? सोचिए पहला क्वेश्चन क्या है, This साल लास्ट 20 साल में आपने कभी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट किया है? क्लाइंट क्या बोलेगा इसका आंसर क्या रहेगा, क्लाइंट बताइए। नॉर्मल आंसर, आंसर देगा यस, तो बोले सर किसके लिए, बुखार पूछिए, मगर उसमें हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्यों कंसल्ट किया था। अगर बुखार के लिए कंसल्ट किया है तो ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते ही है, पर अगर बड़ा किसी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट दिखाया, कहीं बाहर जाके दिखाया, तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और ट्रीटमेंट फॉर सर्जरी ऑपरेशन? सेकंड क्वेश्चन, आप कभी भी जन्म से आज तक कभी भी कोई हॉस्पिटल में, कोई नर्सिंग होम में कभी भी भर्ती हुए हो फॉर एनीथिंग, सर्जरी और कुछ पर्पस के लिए? उसके बाद ये हो गया, एक इंश्योर, 2, 3 सब इंश्योर का हो गया, 6 तक। उसके बाद देखिए अभी मेडिकल क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे सर थोड़ा? फर्स्ट क्वेश्चन लंग, Lungs, respiratory diseases, resistant cough, bronchitis, न्यूमोनिया, pneumonia, speaking of that. ब्लड। कभी भी सर आपका लंग्स का रेस्पिरेटरी कोई डिजीज, सांस का कोई बीमारी, परसिस्टेंट कफ, बहुत दिन से खांस रहा है, खांस तो सबका होता है, परसिस्टेंट मतलब बहुत दिन से लगातार। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कभी स्प्लीट के साथ कभी ब्लड निकला है, आंसर यस नो, क्लाइंट जो बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, दोनों ही है। हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। लो, कभी सर चक्कर के गिर गया, और क्लाइंट को थोड़ा समझा देना है। हाइपो मतलब सर कम, मतलब प्रेशर कम रहता है आपका, ऐसा कुछ है। लो बीपी, लो बीपी, हाई बीपी। रिमोटिक फीवर, रिमोटिक फीवर मतलब रिमोटॉइड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम जो बाहर का जो जार्म्स है उसके साथ फाइट करता है, ये होता है बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम। बट जिसका रिमोटॉइड का प्रॉब्लम है, रिमोटॉइड, उसका इम्यून सिस्टम ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ मतलब वो खुद ही बॉडी को अटैक कर देता है। आप लोग देखे हो रिमोटॉइड आर्थराइटिस, पूरा उंगली ऐसे टाइम के साथ ऐसे सिकुड़ जाता है। उसमें क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर का चीज को अटैक नहीं करके खुद के बॉडी को अटैक कर देता है, और उसके लिए फीवर होता है, पेन होता है जॉइंट पे, ठीक है, जिसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, रिमोटॉइड फीवर बोलते हैं। अगर ऐसा कभी क्लाइंट का हुआ है तो क्लाइंट आपको बताएगा, बिकॉज वो इतना पेनफुल होता है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो हो गया रिमोटिव फीवर। पेन इन चेस्ट, सोचिए मतलब हर क्वेश्चन आपका सर कभी बहुत चेस्ट पेन हुआ है, क्लाइंट क्या बोलता है? कभी कभी गैस का पेन होता है, सबका कभी ना कभी थोड़ा होता है। आपको समझना पड़ेगा वो चेस्ट पेन गैस का है कि है, बिकॉज बाकी क्वेश्चन में वो जवाब मिल जाएगा उसका। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूल गया, मतलब सांस नहीं ले पा रहा, ऐसे कभी हुआ है। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन का मतलब क्या है? हार्ट बीट बढ़ जाता है, हेवी दर्द चालू हो गया, अब ऐसा कभी हुआ है। एनी डिजीज ऑफ हार्ट और आर्टरीज,
कोई भी सर इसको छोड़ के और कोई भी